समर्पण ज्ञान स्कूल की ओर से मैं तेजल पटेल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का पाठ क्रमांक 4 जिसका शीर्षक है पत्ते ही पत्ते। ये एक सुंदर सा पाठ है जिसके अंदर प्रकृति की विविध रचना और उनमें होने वाले दिखने वाले बदलाव की बात की गई है। तो आइए पढ़े हम पत्ते ही पत्ते पाठ। बच्चों, मैं ये पाठ पठन करूंगी और साथ में उसका अर्थ भी बताऊंगी, तो आपको इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। पाठ क्रमांक 4 पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। तो पाठ की शुरुआत में ही एक शब्द है दीदी, और ये हम किसके लिए कहते हैं? सही, ये दीदी शब्द, दीदी जो हम बोलते हैं वो हमारी हमसे जो भी बड़ी बहन होती है उसे हम कहते हैं। आप भी स्कूल में आपसे जितनी भी बड़ी लड़कियां हैं, आप क्लास 2 क्लास 3 की जो लड़कियां होती हैं उन्हें आप दीदी ही बोलते हो, बराबर बच्चों? तो दीदी शब्द हमारी बड़ी बहन के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो पाठ में एक दीदी ने कहा बाकी बच्चों से, यहाँ चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं दिखाए गए हैं। तो दीदी ने कहा बच्चों से कि मैं 5 तक गिनती करूँगी और आप सबको गोला बनाकर बैठना है। और ये काम हम स्कूल में बहुत बार कर चुके हैं, है ना? जब भी टीचर आपको गार्डन में लेके जाती है कोई भी गेम करवाने के लिए, तो वहाँ पर टीचर ने आपसे बहुत बार करवाई होगी कि सबसे पहले वहाँ पर जाकर क्या करना है, सर्कल बनाकर खड़े रहना है। या फिर क्लास में भी कोई एक्टिविटी होती है तो टीचर आपको बताती है कि क्लास में आप सर्कल बना के बैठ जाओ। तो गोला शब्द का अर्थ होता है गोल, सर्कल, ठीक है? तो टीचर की तरह दीदी ने भी कहा है कि बच्चों, मैं 5 तक गिनती करूंगी और आप सभी को एक बड़ा सा सर्कल, बड़ा सा गोला बनाकर बैठ जाना है। और फिर दीदी ने गिनती शुरू की और आप भी मेरे साथ बोलेंगे, गिनती हम साथ में करेंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से दीदी ने गिनती शुरू की और 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। मैं यानी कि हम, इसमें लिखने वाले लेखक ने अपनी बात की है और हम सबको मैं में अब अपने आप को सोचना है, ठीक है? तो दीदी ने 5 नंबर पर दीदी पहुँचे, उससे पहले सब भाग के वहाँ पर चले गए और मैं यानी कि लिखने वाला लेखक कहते हैं कि मैं भी वहाँ पर भागकर चली गई। और क्या किया वहाँ पर जाकर उन्होंने? तो धड़ाम से वहाँ पर बैठ गई। धड़ाम से यानी कि ज़ोर से वहाँ पर खुशी खुशी बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। और क्या कहती है वो लड़की कि उधर दीदी ने 5 तक गिनती पूरी भी कर ली और हम सब ने गोला भी बना दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चे मस्त गोला बनाकर बैठे हुए हैं, है ना, ये सर्कल में। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। शायद दीदी जो है वो रोज़ अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाती है, कहानी या कोई भी गीत संगीत जो भी है वो दीदी बच्चों को रोज़ सुनाती है। तो आज दीदी कुछ नया सिखाने वाली है और उनके लिए वो क्या लाई है? पत्ते यानी कि जो पेड़ के ऊपर जो हरे हरे रंग के पत्ते होते हैं उसके, वो, और वो हम सबको पता ही है और उसको इंग्लिश में कहते हैं लीव्स, ठीक है? तो यहाँ चित्र में भी हमें बहुत सारे ढेर सारे पत्ते दिखाए हैं। ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ये सारे पत्ते ही हैं। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। और ये दीदी जो पत्ते लाई थी ढेर सारे यानी कि बहुत सारे लाई है और उसमें सारे पत्ते जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे, कोई एकदम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। और वो लिख रही है, लड़की बता रही है कि दीदी जो पत्ते लाई उन सब में उसका जो आकार है वो अलग अलग है। कोई पत्ता जो है वो एकदम लंबा, यहाँ पर है ना, ये एक पत्ता बहुत लंबा है, ये देखिए ये वाला। तो कोई पत्ता एकदम गोल था, ये वाला देखो ये पत्ता एकदम गोल है। कोई एकदम छोटा है ना यहाँ पर इस पिक्चर में,
कुछ पत्ते छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। इवन हमारे घर के आसपास में भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसके ऊपर भी हम देखें तो एक ही पेड़ के ऊपर दो पत्ते अलग अलग देखने को मिलेंगे। या तो उसका कलर में थोड़ा बहुत बदलाव अलग होगा, या उनकी आकार में कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा। तो इस तरह से पत्ते जो है वो अलग अलग है। जिस तरह हमारी क्लास में हम सब बच्चे तो एक ही उम्र के हैं, हमारी एज तो एक ही होगी, ठीक है, एक जैसी ये एज होगी, पर हम सब एक ही क्लास में पढ़ेंगे और हम सब एक ही क्लास में साथ में बैठकर पढ़ेंगे, एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक ही साथ स्कूल में आएंगे, प्रेयर करेंगे, पढ़ेंगे और साथ में ही बस से घर भी चले जाएंगे। पर फिर भी इतना सब एक जैसा काम करने पर भी हम सब एक जैसे दिखते नहीं हैं, हम सब अलग अलग है। हमारी क्लास में भी कोई लंबा होगा, कोई उससे थोड़ा छोटा होगा, कोई थोड़ा फैटी फैटी होगा, गोलू मोलू सा, तो कोई एकदम सुकड़ू सुकड़ू सा होगा। तो जिस तरह हम इंसान सब अलग अलग हैं, उसी तरह प्रकृति की बनाई हुई चीज़ में भी बदलाव है, वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पर पत्तों की बात की है, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं और वो भी अलग अलग है, वो भी एक जैसे नहीं है। अब इसके अलावा देखो कुछ और भी पत्ते हैं, उसमें लिखा है कि एक पत्ता था लाल। अब देखो, अब तक तो उसका आकार ही हम लोग देख रहे थे, पर अब देखो उसका रंग भी है कि उसमें एक पत्ता जो था वो एकदम लाल रंग का था, तो एक पत्ता पीला और कत्थई था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पत्ता है वो एकदम पीला है, आधा और आधा कत्थई, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, यहाँ पर ये वाला जो पत्ता है इसके ऊपर देखो काली काली जो रेखाएं दिख रही है, तो इसके बारे में कहा है कि नसें दिख रही है। आप देखा है आपने पत्ता, उसमें छोटी छोटी इस तरह से किनारियाँ हमें देखने को मिलती है। एक पत्ता कतरीला था, कतरीला यानी कि ये देखिए ऐसा। तो एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, डंठल यानी कि उसके पीछे जो लकड़ी रहती है वो, तो उसके बारे में कहा है कि एक पत्ते का डंठल कैसा है, तो एकदम सीधा सा है। ये यहाँ पर जो एक लंबा सा पत्ता है, अब उसके पीछे की जो डंडी है वो एकदम सी लंबी है और सीधी है। एक पत्ता झालर वाला था, ये देखिए झालर वाला है ना। हमने पत्तों को छूकर भी देखा। अब लड़की बता रही है कि हमने देखकर तो पत्ते देखे ही, पर बहुत सारे पत्तों को हमने छुआ, उसको स्पर्श किया, तब उन्होंने क्या पाया, उसको छूकर उन्होंने क्या महसूस किया, तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा था। लड़की बता रही है कि कोई पत्ता एक तरफ से कैसा था, मुलायम था, एकदम कोमल था, और दूसरी तरफ से वो खुरदरा था। अब ये कोमल और खुरदरा का बात आपको बताती हूँ कि आप अपने चिक को इस तरह से आप अपने चिक को से पकड़ेंगे तो कैसे कोमल कोमल लगेंगे, है ना, बराबर। और आपके पापा या दादा के चिक के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो उनके चिक के ऊपर दाढ़ी रहती है, गाल के ऊपर, बराबर। तो वहाँ पर हमारे हाथ में कोमल नहीं लगेगा वहाँ पर, है ना। तो कोमल और मुलायम, ठीक है, और खुरदरा यानी कि रूखापन, वहाँ पर हमें हाथ लगाने पर हमारे हाथ में कुछ कठिनाई हो तो वो खुरदुरा होता है। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार यानी कि यहाँ पर नीचे देखिए दो पत्ते दिए हैं यहाँ पर ये वाले, और एक लाइन में जैसे उनको चिपका के रखा हो लाइन से, तो कुछ पत्ते ऐसे बंधनवार भी थे। तो लड़की बता रही है कि आज उन्होंने दीदी से बहुत सारे पत्तों के बारे में जाना। तो बच्चों, हमने भी पाठ के माध्यम से पत्तों के बारे में जाना, पर अभी आपको आपके घर से बाहर निकलकर बाहर के जो आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उसके पत्तों को पकड़कर
और उसे ठीक से हाथ में लेकर देखना है आपको कि सच में उनमें अलग अलग बदलाव है, रंग अलग अलग है, वो आपको महसूस करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।